फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 1:30 बजे से। इस घड़ी में 1:45 बज रहे हैं, तो 1:30 बज रहा है और हम करने वाले हैं लंच, मैं और कोहाना। लंच में मैंने बनाए आलू के पराठे, क्योंकि आज सुबह ब्रेकफास्ट में भी कोहाना को मैंने दूध के साथ पपीता दे दिया था खाने के लिए। ब्रेकफास्ट उसका हो गया था और मैंने भी सुबह कॉफ़ी के साथ कुछ फ्रूट्स ले लिए थे। और आज हम लंच 1:30 बजे कर रहे हैं। वरना और दिन तो हमारा 2-2:30 बज जाते थे, बट आज ना सुबह जब ब्रेकफास्ट में हमने हल्का खाया तो भूख थोड़ी जल्दी लगने लगी, तो मैंने फटाफट से बना लिए पराठे अपने और कोहाना के। बड़े करारे करारे, बड़े अच्छे लग रहे हैं, देख के खा के पता चलेगा कैसा है। और साथ में मैं पी रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि मुझे अपना वेट कम करना है, तो फिर से अपनी डाइट को मुझे पहले की तरह फॉलो करना पड़ेगा। तो कॉफ़ी बनाते हैं, अंदर जाते हैं, मिलती हूँ आपसे अंदर कोहाना के पास जाके। अभी ये गंदा बच्चा बन चुकी है, अभी ये बात नहीं कर रही किसी से भी। ये बहुत गंदा बच्चा है, कोई इससे बात नहीं करेगा, इसको कोई चॉकलेट नहीं देगा। यू वांट चॉकलेट? तो हेलो बोलो सबको। हाय हाय, ऐसे कौन बोलता है हाय? ये आ चुकी है कॉफी। सेकंड, दिस इज माय कॉफी एक्चुअली। तो पहले ना मैं ब्लैक कॉफी पीती नहीं थी, मुझे ना ब्लैक कॉफ़ी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता था, मुझे बहुत अजीब लगता था। बट जब मुझे पता है कि मुझे वेट कम करना है और ब्लैक कॉफ़ी मेरी हेल्प करेगी वेट कम करने में, और यू नो कई बार ना हम टेस्ट को छोड़ दें, अगर हेल्थ को देखें तो पीनी चाहिए। और दूसरा मुझे एनर्जी के लिए भी चाहिए। अब एनर्जी के लिए हर टाइम हम एनर्जी ड्रिंक तो नहीं पी सकते। और ये देखो, इसने मुझे कल रात को यहाँ पे नाखून मार दिया। कोहाना हर्ट मी। देख लो गाइस, जी मेरा गला घोट रही है। ये अभी से मुझे मारने के पीछे पड़ी है। बचाओ। कोहाना, कोहाना नाई नहीं करनी है? नाई नहीं करनी है, नाई नहीं कर लो चलो। तो कल जब मैंने इसको नहलाया ना, इतना ज़्यादा रोई है, इतना ज़्यादा रोई है, इतना ड्रामा। भाई साहब डेली सोप में भी क्या रोते होंगे जितना ये कल रोई है। इतना ज़्यादा रोई है, भैंस मेरे पर चढ़ी रहेगी जब तक मैं कैमरा बंद नहीं करूँगी ना, ये ऐसे चढ़ जाएगी मेरे ऊपर। आपको मज़ा आता है मम्मा को ऐसे तंग करने में? यस, बस मम्मा को तंग करने का ना। अच्छा, आप ना आपके पापा लिटिल पापा है? एक बार बोला लिटिल पापा। माय लिटिल पापा कहाँ है? पापा ऑफिस। चलो जल्दी पराठे खाते हैं, पराठे ठंडे हो जाएंगे। जल्दी 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 जल्दी। तो गाइस मैं उसको पहले लंच कराती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखो गाइस, सारा मैस, बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी सारी क्लीनिंग वगैरह होने के बाद। कोहाना यहीं पे अपने टॉयज़ के साथ खेल रही थी, सारा इसने ये फैला दिया है और नेल्स मुझे कट करने हैं, क्योंकि कोहाना के होने के बाद से मैं ज़रा से भी नेल्स बढ़ाती नहीं हूँ। ये कपड़े भी मैंने उतारे हैं तो हल्के से गीले हैं, तो इनको मैं थोड़ा अलग कर देती हूँ। बेड को करती हूँ क्लीन। और ये देखो, ये है मेरी जायदाद। तो गाइस ये डायरी ना मेरे पास 10 सालों से भी ज़्यादा से है मेरे पास। तो कोहाना के होने से पहले तक तो मैं रेगुलर डायरी मेंटेन करती थी कि लाइक मुझे क्या क्या करना है, किस टाइम पीरियड में क्या करना है, सारा टाइम मैनेजमेंट अपना, सारी चीज़ें मैं अपना करती थी। बट कोहाना जब छोटी थी, लाइक 6-7 महीने की थी, तब तक भी मैंने किया। तब तक इसमें पूरा लिखा हुआ है कि कब कोहाना को फीड कराई है, कब कोहाना को सुलाया है, कितने बजे कोहाना नहाई है, सारी चीज़ें उसमें लिखी हैं, बस शुरू के 6 महीने। और जैसे 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 टाइम पीरियड बढ़ता चला गया ना, तो ये डायरी मुझसे दूर होती चली गई। एंड सडनली पिछले हफ्ते मुझे ये मिली वापस से। मतलब जब हम शिफ्ट हो रहे थे तो जहाँ पे सारी बुक्स और सारी चीज़ें रखी हुई थी, तो वहीं पर ये फंसी पड़ी थी, तो मैंने इसको निकाला। और आज पूरा दिन मेरा ना, मतलब मैंने कुछ शूट नहीं किया, आज पूरा दिन मेरा इसमें निकला, क्योंकि पता है क्या होता है, आपको उन्होंने स्कूल जाना है, ठीक है। मेरे को एक्चुअली आदत अब उस हिसाब से है नहीं हर चीज़ को मैनेज करने की। सब टाइम पे हो रहा था, पर एक ही टाइम पे तीनों को मैनेज करना, तीनों सेम टाइम पे जाएंगे, तो उसके लिए ना मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रही है। और सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन ये है कि इसके बाल बहुत बड़े हैं, इसके हेयर स्टाइल बनाना है, इसको ड्रेसअप करना है, इसका लंच, इसको ब्रेकफास्ट कराना है, फिर इसको भेजना है, फिर इसको वापस भी मेरे को लेके आना है। तो मुझे कहीं ना डर लग रहा था कि यार मैं मैनेज कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो आज पूरा दिन बैठ के मैंने
सारी चीज़ों की लिस्ट बनाई है इसके अंदर कि क्या क्या काम मुझे इसके स्कूल जाने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। शेयर करूँगी आपके साथ किसी वीडियो में और इसकी हालत दिखा देती हूँ। ये देखो, ये यहाँ से ना पूरी फट चुकी है। जब ये दिखी तो मुझे याद आ गया कि मुझे मेरी पूरी लिस्ट बनानी है। आज मैंने इनकी लगाई डांट। इन्होंने पता है क्या किया, मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ। एक सेकेंड, कहना इसको छेड़ना मत। और ये मेरी डायरी देख के ना कहानों को लगा इसमें वसीयत लिखी है, मम्मा की डायरी हड़प दो। स्लोली मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आपने देखा होगा ना, मैंने एक पेपर लगा रखा था इस जाली के ऊपर। एक तो जाली के नीचे लगाती हूँ मैं, एक जाली के ऊपर लगा रखा था। इन दोनों नलायकों ने, पिट्टी करो, इन दोनों नलायकों ने पता है क्या करा, मतलब इतना सारा पेपर खा लिया। इसकी वजह से मैंने वो ऊपर का पेपर हटाया कि भैया इनकी कोई हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। आज मैंने इनको डांटा अच्छे से, मतलब जिसमें कोहाना को डांटती हूँ ना, आज मैंने इनको लिटरली वैसे डांटा कि मतलब तुम खा रहे हो यार, हेल्थ को कुछ हो गया तो मुझे पता बताएंगे भी कैसे ये नन्हे मुन्ने से। अभी मैंने वो पेपर तो हटा ही दिया, नीचे वाला तो ये खा नहीं सकते, बट एक कोने कोने से कोशिश कर रहे थे खाने की, तो मैं नीचे वाले पेपर की कोशिश करूँगी कि ना दिखा। पता नहीं पेपर खाने में इनको क्या टेस्ट आया, भगवान जाने, उसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं होता पेपर में। चौक तो खैर हमने भी खाया है बचपन में, पर पेपर तो अभी किचन एक्चुअली आज सुबह से बर्तन मैंने नहीं करे किचन के, रात को ही बर्तन करे थे। सुबह से लेके सुबह ब्रेकफास्ट के बर्तन हो गए, लंच के बर्तन हो गए, और अभी मैंने खाने के लिए पॉपकॉर्न वगैरह बनाए थे। और अभी मुझे अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनानी है। मैं विक्कू का ही वेट कर रही हूँ, विक्कू आ जाएगा तो अगर उसने कुछ खाना है अभी तो उसके लिए वो बना दूंगी, साथ में ब्लैक कॉफ़ी बना लूँगी और फटाफट से खाना बना के अब मैं जाऊँगी अब रात को वॉक पे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि फटाफट से खाना वाना बना के ना फिर मैं वॉक पे जाऊँ, क्योंकि मेरी 2 दिन से वॉक नहीं हो पा रही थी। मैं सीरियसली बताऊँ तो बिल्कुल भी मेरी वॉक नहीं हो पा रही थी 2 दिन से, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मैंने 1 तारीख से शुरू तो किया था पर मैं आगे कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा था। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, जो सुबह ना हो पाए तो शाम को या दिन में कभी भी मेरे को टाइम मिलेगा ना तो मैं अपनी 40 मिनट्स की वॉक कंप्लीट करूँगी। बिकॉज यार ये जो कपड़े हैं ना बड़े महंगे आते हैं, प्लस 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 के जो कपड़े होते हैं ना बहुत महंगे आते हैं। इतने की तो मैं अगर एल साइज़ की भी हो जाऊँ ना तो जितने की प्लस की टी शर्ट आती है ना उतने की तो मतलब मेरी 3 से 4 टी शर्ट आ जाएगी। और अगर सरोजी नगर में चली गई तो मेरे साइज़ के कपड़े मिल जाएंगे वहाँ तो इतने सारे। बट यार ये डोले शोले तो कम करने ना बहुत कभी कभी लगता है यार उस टाइम पे कम ही कर लेती ना तो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता, पर अब करते हैं। और पहले ये बेड को क्लीन करती हूँ, तब तक विक्कू आ जाएगा। मेरे जो पहले के दोस्त थे ना, मतलब जो मुझे खाना के होने से पहले जानते थे, वो सब लोग मुझे मिलते कहते अरे तुझे क्या हो गया, तू तो वो चित्रा है ही नहीं, तू तो बिल्कुल ही बदल गई यार, वो कहाँ गई, वो मस्त चुलबुली लड़की कहाँ चली गई तेरे अंदर से। तो मैं कोशिश कर रही हूँ वापस से पुरानी वाली चित्रा को झुकाने के लिए, जो चुलबुली थी, जो लाइफ को जीना चाहती थी, जो हर पल को जीना चाहती थी। तो कोशिश मेरी जो है ना, मतलब आज से नहीं कुछ दिनों से चालू हो चुकी है। बट हाँ अब मैं थोड़ी पुरानी वाली फील में वापस आने वाली हूँ विद माई बच्चा। वॉशरूम गई, ये लड़की बाहर से टेबल खिसका के अंदर ले आई और अब अंदर से टेबल खिसका के वापस बाहर ले जा रही है। दिमाग देखो उसका अंदर कितना है। नो मम्मा नहीं कर रही, अंदर क्यों लेके आए थे फिर आप? अंदर लाने के लिए तो मम्मा की हेल्प नहीं चाहिए थी आपको? अंदर क्यों लेके आए थे बेटा? अब बाहर क्यों लेके जा रही हो? यहीं पे बैठो। अंदर लाने की तो मम्मा की हेल्प नहीं पड़ी थी आपको? ओके मम्मा करती है हेल्प, वेट। ये देखो गाइस, ये है मेरी खतरों के खिलाड़ी। ये देखो इतनी सी ये है नहीं, टेबल देखो कितना बड़ा टेबल हिला रही है। ओ तेरी, कौन आप एक्सरसाइज करते हो? ये बिल्कुल मेरे पे गई है। यस कौन है? यस, वाओ ग्रेट। चलो लेट्स डन। ओह नो 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 नो, टीवी नहीं देखना। नो नो नो,
टीवी देखना है? ऐसे कौन बैठता है? अच्छा रोना है? चुप होना है? चुप हो जाओ। मतलब इसे अगर रोना है ना तो ये बोलेगी हाँ रोना है तो उसको रोने दो, बोलेगी चुप होना, चुप हो जाओगे, हाँ चुप हो जाओ, फिर चुप हो जाएगी अपने आप ही। पता नहीं क्या है, मतलब हम पूछेंगे तभी ये चुप होगी, हम पूछेंगे तभी ये रोएगी, है ना कोना? अपने बाल ठीक करो। यस। पिज्जा? भाई साहब, बहन जी, कोई ऐसी फरमाइश है जो आप घर पे खा सको? पिज्जा, नूडल, समोसे? पिज्जा? नो। रोटी खानी है? नूडल? नूडल क्यों खाने हैं? कौना सुनो सुनो सुनो, कौना पास्ता, पिज्ज़ा, बिरयानी, छोले भटूरे, पाव भाजी, मोमोज सब बंद। जब मैं किचन में आई हूँ काम करने, ये देखो, ये जैसे होता है ना बाय वन गेट वन फ्री, ये है बाय वन गेट हाफ फ्री। ये हर जगह साथ में चलती है मेरे, हर जगह। आप मुझे कोई ये बताए, इसको ऐसे गोदी में लेके मैं खाना कैसे बनाऊं, बर्तन कैसे साफ करूं, क्या करूं मैं इस लड़की का? अब विकू का वेट करूंगी, विकू आएगा, इसके साथ खेलेगा तो ये मुझे कुछ करने देगी। ये देखो, इसकी वजह से आधे काम मेरे लेट हो जाते हैं। तो ना मम्मा को ना वॉक पे भी जाना है। यस, वॉक। काना भी चलेगी? नहीं, काना चलेगी वॉक पे? फिर जल्दी मम्मा को काम खत्म कर, फिर वॉक पे चलेंगे। ये क्या कर रहे हो? What is this? कुछ बड़ा पड़ गया मिर्ची गैस को, पागल हो गई है ये। डांस का ना भूत इसके अंदर आ गया। डांस क्लास में भेज देती हूँ उसको। अरे काम करने दे यार। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने सोचा कि कोहाना सो गई है तो बाकी और काम शुरू करने से पहले ना मैं अलमीरा में से जो विंटर के कपड़े निकाल के रखने हैं वो रखूँगी। और 10-15 मिनट बाद ही कोहाना ना उठ गई। कोहाना उठ गई थी, इस वजह से मैंने सोचा कि बस मैं अपनी वाली अलमीरा से ही बस विंटर के कपड़े निकाल दूँगी। बाकी अभी विकू और गौरव के मैं अभी नहीं छेड़ूँगी क्योंकि फिर वो काफ़ी ज़्यादा टाइम बढ़ जाएगा। और कोहाना को उठने के बाद होता है कि थोड़ी देर मेरे साथ मम्मा ना टाइम बिताए। तो बस यही था कि मैंने सोचा था कुछ और था, बट वही है ना कि जो हम सोचते हैं वो कभी होता नहीं है। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? किसने मारा? मैंने मारा? मम्मा ने कब मारा? मम्मा ने तो मारा ही नहीं। अच्छा ठीक है, मम्मा का हाथ लग गया यहाँ पे। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा सॉरी, अब चुप हो जाओ, स्माइल करके दिखाओ। अभी तक पता है 1 बज चुका है, मेरी ना सफाई नहीं हुई है अभी तक। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो रही हूँ ना क्योंकि कोहाना नहीं करने दे रही। उसको तो डांस करना है, गाना चला दो डांस कर दो। अभी वो मैं 2 मिनट के लिए वॉशरूम गई मशीन को ऑन करने के लिए, मैडम जी किचन पे जाके चेयर पे नीचे गिर गई। मैं तो डर गई कि क्या हो गया। अरे मम्मा माई बैक। फिर उसको अभी बिठाया है, शांत कराया है, उसको पूछा क्या खाना है तो उसने बोला मम्मा पॉपकॉर्न खाने हैं, तो उसको पॉपकॉर्न दिए। और अभी तक यार सफाई नहीं हुई ना, मतलब सुबह काम हो जाता है ना तो सही ही रहता है। कल से मैं कोशिश करूँगी कि कोहाना के उठने से पहले ही कोशिश करूँगी कि हो जाए मेरा सारा काम ख़त्म। फटाफट से अभी सफाई भी करनी है, अभी लंच भी बनाना है। ऑलमोस्ट 1:15 हो चुका है। बच्चे के साथ ना चीज़ें जो टाइम टेबल के हिसाब से लिखो ना कभी नहीं पूरी हो सकती, क्योंकि बच्चे आपको कहीं ना वो मैच नहीं करने देंगे टाइम। चलो मैं जल्दी से पहले सफाई कर लेती हूँ। शायद ना कोहाना जब आई होगी ना किचन में तो जो ऑयल वाले क्रेयॉन्स नहीं होते हैं शायद वो था उसके पास,
तो वो सारा दरी पे भी पूरा सारा चिपक गया पूरा, और नीचे भी सारे में लग गया, तो जिसकी वजह से अब पोछा लगाना पड़ेगा। मैं सोची थी यार ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया तो पोछा नहीं लगाती, बट लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा पानी पीती हूँ, फटाफट से पोछा लगाती हूँ। और ये देखो मेरी तुलसी जी पूरी अच्छे से ना फिर से हरी भरी हो गई हैं, पूरी ऐसे लग रहा है जैसे सूख गई हो, जो आपको ब्लैक ब्लैक से पत्ते दिख रहे हैं, पर अभी ये फिर से हरी भरी हो गई हैं अच्छे से। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे दोबारा से नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे लग रहा था सारी ये सूख रही थी कि शायद मुझे दोबारा से ना लगाना पड़ जाए, पर फिर से ये हरी भरी हो गई तो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। गाइस मैंने ना सुबह मॉर्निंग में कुछ वेजिटेबल्स मंगाई थी, तो बाकी सारी वेजिटेबल्स तो मैंने फ्रिज में रख दी थी, बस यही मैंने चेक नहीं करी थी गाजर, तो ये ऐसी रखी हुई थी थैले में। तो अभी जब मैंने चेक करी तो काफ़ी सारी ये गाजर जो है ख़राब है। तो ये कल सुबह आई थी और मैंने आज सुबह इसको चेक किया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हलवा बनाना था गाजर का। मैं सोची सीज़न जाने वाला है, बट ये देखो क्या हुआ इस बार मेरे साथ। देखो गाइस ये पूरा टेढ़ा हो चुका है, और ये देखो चद्दर किस तरीके से लहरा रही है हवा में। आप सोच सकते हो कितनी तेज हवा चल रही है। शायद आपको हवा की आवाज़ भी आ जाएगी। भाई साहब इतनी देखो, ये मेरे से तो ये संभालने में भी नहीं आ रहा, मैं इसको पकड़ रही हूँ तो ये आगे और उड़ रहा है। ये देखो, और ये चद्दर देखो, मतलब क्लिप तो इसको संभाल ही नहीं पाती। मैं इसको ठीक करती हूँ। क्लीनिंग होने के बाद मैं और कोहाना नहा लिए, हमारा लंच वगैरह सब होने के बाद मैंने कोहाना को सुला दिया। मुझे लगा कोहाना सो जाएगी तो मैं आराम से कपड़े प्रेस कर लूँगी, पर वो 15 मिनट बाद ही उठ गई और मुझे सारे कपड़े प्रेस करने थे। तो मैं थोड़ा डरती हूँ ना उसके सामने प्रेस करने से, क्योंकि उसका भरोसा नहीं, वो कब आ जाए, कब कुछ चीज़ को पकड़ ले। थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था, बट वो पीछे से लगी हुई थी अपने टॉयज़ के साथ टेप में खेलने में, तो मेरे को था कि चलो ठीक है, ये एटलीस्ट बार बार इतना आके तंग नहीं कर रही थी। बीच बीच में आ रही थी, बट हाँ इतना ज़्यादा नहीं आ रही थी। तो फिर ये सारे कपड़े मैंने प्रेस करे, और मुझे ना ये कपड़े को प्रेस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सबसे बोरिंग काम लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा इरिटेशन, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इसके अंदर। वैसे तो मैं कई बार बाहर से ही प्रेस करा लेती हूँ, पर अभी कोई था ही नहीं जो अवेलेबल हो। जिस दिन हम कराते हैं वो यहाँ पे थे ही नहीं, अभी वो गए हुए थे, और बाकी और कोई था तो उनके पास टाइम नहीं था। तो वे अब जो है ना सर्दियाँ जा रही हैं, तो अब समर के कपड़े चाहिए थे, तो बेड से मैंने कुछ निकाले कपड़े, कुछ कपड़े बेड में रखे। तो ये सारे इन पे वट लगा हुआ था, तो इनको सबको हल्की हल्की प्रेस करके रखना था। कुछ शर्ट्स थी, कुछ टी शर्ट्स थी, तो बस उसी में ही मेरे को कम से कम एक आधा घंटे से 40 मिनट्स के आसपास तो लग ही गया था, क्योंकि कुछ गौरव की थी, कुछ मेरी टी शर्ट्स थी। मैंने इनको यहाँ पे उठा रखा है, और ये यहीं पे आके बैठ गई इनके पास ही। मतलब अगर ये बाहर बालकनी में बैठे होंगे तो बालकनी में चली जाएगी, और गलती से एक बार सुबह बालकनी में थे ये, और ये उठ गई, इतनी ज़ोर से रोई कि चिंकी पिंकी कहाँ गए। कौन चिंकी पिंकी को दे दें? नो। किसकी चिंकी पिंकी है? मामा। किसकी चिंकी पिंकी है? मामा। मम्मा की है। और ये दोनों के दोनों मेरे से बहुत कल इन्होंने डांट खाई थी, मैंने जो कागज़ जो हटा दिया। और ये गाइस ये मेरी ड्राइंग की शीट यूज़ हो रही है, क्योंकि कोहाना ने सारी फाड़ फोड़ रखी है, तो जहाँ पे यूज़ हो रही है मैं कर रही हूँ। बिल केयर में आंसू में बह गए मेरे। क्या खाना है? और ये पॉपकॉर्न कौन खाएगा? ये दिखाती हूँ आपको मैं हालत। वो मुझे कपड़े बेड में रखने हैं अभी, तो पहले मैं इकट्ठे सारे थोड़े और कपड़े उसमें आ जाए, फिर उसको रखूँगी। ये देखो, ये अपने भाई टॉय लेके आई है ना सारे बाहर से, यहाँ पे इसने फैला दिए। ब्लैंकेट में सो रही थी तो ये इसलिए यहाँ पे पड़ा है। और अभी इसके कपड़े वपड़े पड़े हैं, इसका पॉपकॉर्न, इसका बेड, ये सारी चीज़ें ये अभी मैंने रखे हैं कपड़े, बाकी ये सारा कोहाना ने फैलाया हुआ, एक वो मैंने रखे हैं। तो पहले कॉफ़ी बना के लाती हूँ, फिर सबको समेटती हूँ। और ये शैतान की नानी, आज आपने हेलो नहीं बोला सबको? हेलो। ऐसे बोलते हैं, कैमरे की तरफ देख के बोलो। हेलो गाइस। हेलो गाइस। चलो मैं कॉफ़ी बना के लाती हूँ, फिर मिलती हूँ। कॉफी है। आप कॉफ़ी नहीं पियोगे, बेबी कॉफ़ी नहीं पीते। मुझे कॉफी। नो। अब बर्तन तो हो गए मेरे, अब ये मेरी बैठी है ना ये मास्टर शेफ, अब मैं बस जल्दी से अपनी गैस साफ कर दूँ। गैस पे एक बार कपड़ा सा ही मारना है बस,
वैसे तो गैस साफ ही है, वैसे हल्का सा कपड़ा मारना है। ये देखो मेरी कितनी सारी गाजर थी, इतनी सी बची है, मुश्किल से 700 ग्राम हो गए बस ये। अब देखती हूँ क्या बनाती हूँ इसको। इसको गाजर चाहिए, अभी काट के दूंगी ना तो खाएगी नहीं अगली। मैंने तो चलो एक बार हाथ मार ही देती हूँ सारे में। जब मेरा हो गया काम, अभी 20 मिनट, आज तो मुझे 20 मिनट लगे, मैंने टाइम काउंट किया आज तो मुझे 20 मिनट में मेरे जो है ना बर्तन सब हो गए आज तो। एक्चुअली मैंने ना पॉपकॉर्न बनाए थे इसके, तो पॉपकॉर्न के ऊपर जो वो ऑयल सा नहीं आता जो गर्म सा आता छींटे से मारकर, तो वो गलती से एक जगह से प्लेट हट गई थी, तो पॉपकॉर्न सारे के सारे उड़ के आ रहे थे घर को। बीच में तो पता है इतना तंग कर रही थी ना, कुछ भी नहीं करने दे रही थी। यही एक तो ये यहीं आके खड़ी हो जाती है बिल्कुल गैस के पास ही। अब गैस के पास काम करो ना तो डर लगता है कहीं कुछ चीज इसके ऊपर ना चली जाए। अब कह रही मम्मा हलवा खाना है। अब हलवा मैं बनाऊंगी ना 2 चम्मच खाएगी नहीं। ये पॉपकॉर्न इसने बोले थे, पॉपकॉर्न इसने खाए नहीं, पूरे के पूरे ऐसे रखे हैं। हाँ कैरेट दे दो, पहले इसको कैरेट दी मैंने, कैरेट जाके उसके क्या कहते हैं चिंकी विंकी के ना इसमें डाल के आ गई। हाँ जी बस अभी खाओगे पक्का। ये देखो गाइस, ये पुराने जमाने में चलता था ना, ये पहले ऐसे चलता था, तो एक छोटा सा है मेरे पास अभी। पापा से पूछा मैंने, पापा गाजर की खीर कैसे बनाते हैं, उनका एक ही जवाब है बेटा यूट्यूब से देख ले। मैंने तो आज तक कभी बनाई नहीं, मैंने कभी खाई भी नहीं है, मतलब ना अपने घर में ना कहीं बाहर कभी गाजर की खीर नहीं खाई मैंने। सिर्फ जो चावल की खीर होती है ना वो खाई है। अब इसको कैरेट तो दिए, देखो कितनी खाती है ये। अब मटर पुलाव बनाऊंगी, वो तो झटपट से ही बन जाते हैं, तो फटाफट से ही तब तक ये जो गाजर है मेरी इनको कद्दूकस कर लूँ। और आपको शायद लगता होगा ये पीछे ये क्या सब सामान है, इसकी कहानी बताऊंगी आपको कभी तसल्ली में। कैरेट खाइए, अभी इसका जूस का चाय बेटा अभी आ रहा है जूस, मम्मा ने ऑर्डर कर दिया, अभी आ जाएगा ठीक है बेटा, अभी आ जाएगा। अच्छा ऊपर बैठना है, यहाँ पे बैठना है। हाँ वो पता है कद्दूकस करते हुए मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि पहले मैंने 1-2 बार यूज किया ना इसको, मेरा हाथ कट गया था। एक तो आज वैसे थकान हो रही है, ऊपर से ये यहाँ पे बैठ के आराम से काम करने देना तो फिर भी ठीक है। पानी डाल के पहले एक बार उबाल लूँ, फिर इसी में बना दूंगी मैं खीर। ट्राई कर रही हूँ कैसी बनेगी। मेरे को तो जहाँ तक लग रहा है जैसे चावल की खीर बनती है ना वैसी बनेगी। और मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया तो हर कोई अलग अलग ही सबकी रेसिपी होती है, कोई कुछ। तो मेरे पास थोड़ी गाजर पड़ी है, आधा टीन के आसपास मेरे पास कंडेंस मिल्क पड़ा होगा, क्योंकि इसके लिए मैंने वो बनाई थी ब्रेड डाल के रबड़ी सी खाने के लिए रात को। इसको कुछ कभी कभी ना मीठा खाने का मन करता है, पहले कभी इसने मीठा नहीं खाया जितना उतना पिछले 1 साल में इसने मीठा खा लिया। इसको खाना के साथ ना घर के काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लाइक मैं अपना कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ। एडिटिंग करने के लिए भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी मुझे नहीं छोड़ती। मतलब अगर मैं उसको कुछ पढ़ने के लिए भी दे दूँ ना तभी वो बैठ के नहीं पढ़ेगी, अब तक मैं वहाँ पर ना बैठूँ उसके साथ। तो यहाँ पर ना मैंने खीर रख दी है बनने के लिए, और साथ ही में मेरे जो हैं चावल भी बन के तैयार हो गए हैं। जो मैंने मटर पनीर के पुलाव बनाए, उधर दूध उबाल दिया है, बर्तन वगैरह सारे हो चुके थे। तो किचन में अगर आपको खाना नज़र नहीं आ रही ना, तो ये देखिए वो यहाँ पे मस्ती से खेल रही है, क्योंकि विक्कू आ गया था। तो विक्कू ने जब देखा कि मैंने कैमरा उस साइड किया तो वो साइड चला गया। तो अभी करती हूँ इस वीडियो को एंड, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।